हेलो सभी को राधे कृष्णा, कैसे हैं सभी। गुड इवनिंग। चैट बॉक्स का यूज करेंगे। ज़्यादा लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि ओके। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी। छोटा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से हम रिवर्स करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एज ए टारगेट भी काम करता है। ऑर्डर ब्लॉक आपका बहुत काम करता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से। लेकिन इससे कंफ्यूजन भी पैदा होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक यूज करना है फॉर रिवर्सल, तो ये बहुत आसान है। बट लेकिन अभी के लिए और जो इस क्लास में है, हम बात करेंगे केवल ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करना सीखेंगे। और ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी को पहचान, कैसे हम एफबीजी को पहचानते हैं या फिर कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक को पहचानते हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कई बार मार्केट में डिपेंड, और ये टॉपिक आपका ओबियसली फॉरेक्स में भी काम आने वाला है, हालांकि उसका अलग तरीके से यूज होता है, बट फॉरेक्स में भी वो काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते, सभी रेडी? जैसे कि आप लोग सभी रेडी हो चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। सभी को स्क्रीन दिख रही है? तो उम्मीद करता हूँ सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। चैट ओपन कर लेते हैं ताकि आपके बात मुझे समझ आती रहे। ओके। तो भाई लोगों, बात ऐसी है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको जानने से पहले हमें एफबीजी को जानना पड़ेगा। एफबीजी की फुल फॉर्म होती है, कोई बताएगा एफबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, डेफिनेटली। दूसरा होता है आपका फेयर वैल्यू के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक, ओबी, ठीक है। वेरी गुड। ऑर्डर ब्लॉक की स्पेलिंग? ठीक। तो इसको ध्यान से समझना है हमें। अब देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक से पहले मैं एफबीजी को समझना। तो दोनों के लिए, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक कोई सा भी हो, चाहे वो एफबीजी वाला हो, चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, दोनों के लिए हमें तीन कैंडल की जरूरत होती है। कलर मैटर नहीं करेगा, पर एक जगह आपको बताया जाएगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वीक माना जाता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपको स्ट्रांग माना जाता है, बट सब कुछ आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास तीन कैंडल्स हैं। तो तीन कैंडल में हम नंबर वन, इसे एक बोल देंगे, इसे दो बोल देंगे,
और इसे 3 बोल देंगे। और जब डाउन जा रही होगी तो ऊपर से नंबर चालू होगा। तो जो फर्स्ट का हाई है और जो थर्ड का लो है, उसके बीच में ये जो गैप है, इसको एफवीजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। क्लियर है? और एग्जांपल देख लेंगे। ये ऊपर गई। अगर मैं गिनती यहां से चालू कर रहा हूं, मेरे लिए मान लीजिए मैं गिनती कहां से चालू कर रहा हूं, यहां से, तो ये एक हो गई फॉर एग्जाम्पल, ये दो, और ये थ्री। तो फर्स्ट का हाई और थर्ड के लो के बीच यदि गैप है, तो वो आपका फेयर वैल्यू गैप है। क्लियर है भैया यहां तक? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा है, क्या कलर सेम चलेगा या नहीं चलेगा? डज नॉट मैटर। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके भी एग्जाम्पल देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, और आपकी ये रेड कैंडल इस तरीके से बन गई। और तो एक और दिमाग में क्वेश्चन आ, क्या विक नहीं हुई तो भी कोई फर्क नहीं है। बस आपको इसका क्या लेना है, हाई लेना, और इसका लो लेना। तो दिस इज योर ऑल्सो फेयर वैल्यू गैप। क्लियर है भैया? क्लियर है यहां तक? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आदित्य भाई बहुत बढ़िया। फेयर वैल्यू गैप हमने सीखा। अब इसके वही डाउन की तरफ देख लेंगे हम इसे एक बार। ये है, ये है, ये है। तो मैंने बोला इधर से 1 2 करेंगे तो नीचे की तरफ से करेंगे, इधर 1 2 अप की तरफ से करेंगे। 1 कैंडल ये मान लेंगे, 2 ये मान लिया फॉर एग्जाम्पल, और 3 आपने ये मान ली। तो फर्स्ट और इसमें उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के बीच जो गैप होता है उसे हम एफवीजी बोलते हैं। क्या? एफवीजी। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के बीच में जो भी गैप होता है वो एफवीजी होता है। एक दो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, बताइए कि क्या ये हमारा एफवीजी है? क्या यहाँ पर कोई एफवीजी है? क्योंकि पहला और थर्ड कैंडल एक दूसरे से मिटिगेट कर गई हैं, मिल गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा एफवीजी नहीं होगा। मतलब यहाँ एफवीजी नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ईजी तरीके से आप समझे। और इसको समझाने के पीछे का मकसद ये है कि इसके बिना आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं क्लियर होगा। अब ध्यान से आपको ऑर्डर ब्लॉक को समझना है, इसी में समझा देता हूँ। इसमें भी फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच अगर एफबीजी है, तो सिंपल सी भाषा में समझा दूं कि अगर एफबीजी है तो वहां ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इनफिशियंसी कैंडल कौन सी होती है? जो बड़ी कैंडल होती है, जहां से हमें संकेत मिलता है कि यहां से बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें से एबनॉर्मल कैंडल भी बोल सकते हैं इसको, बड़ी कैंडल भी बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा। तो मान लो इस पूरे लूप में ये एक इनफिशियंसी कैंडल है, तो यहां फेयर वैल्यू गैप भी है। ये आपकी कौन सी कैंडल है? इनफिशियंसी कैंडल है। तो इससे पहले वाली जो कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगी आपकी, उसका हाई और उसका लो। क्लियर है भैया? बताइए जी, क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो इनफिशियंसी कैंडल से पहली वाली कैंडल
ऑर्डर ब्लॉक होगी यदि एफवीजी है, पूरी बात सुन लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इस तरीके से कैंडल इतनी बड़ी विक बना के बैठी हुई है और यहाँ कोई एफवीजी नहीं है, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है, बस एफवीजी होना चाहिए और इनफिशियंसी कैंडल होना चाहिए, और इनफिशियंसी कैंडल से पहले वाली कैंडल आपके एफवीजी, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक होगी। अगला एग्जांपल, मान लो ये है, ये इनफिशियंसी कैंडल आई है, मान लो ऐसा तो नहीं होगी, ये इस तरीके से होगी। क्यों? क्योंकि बाइंग कैंडल उसकी ओपन क्लोजिंग ऊपर होगी। इधर लो है, इधर रेड कैंडल बनी या ग्रीन बनी, जो भी बनी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके यहाँ बीच में एफवीजी भी है, तो इसका मतलब आपका ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्लियर है? ट्रेड हमेशा आपको कैसे करनी है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के बता दूं, रिजेक्ट होके या तो इसके नीचे क्लोजिंग दे इस लाइन के, या अगर इसके अंदर इस तरीके से चली जाती है तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर इसके अंदर जाके ऐसे और ऊपर वाली लाइन को भी टैप कर देती है, तो हमेशा आपको इसके लाइन के ऊपर जाने पे लेना। या तो कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे दे रिजेक्शन लेके, या कैंडल ऊपर दे रिजेक्शन लेके, पर ऊपर वाली लाइन टैप होना जरूरी है। क्लियर है? अब जैसे इसको अगर ब्रेक कर देती है तो भी हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। एक ही लूप में दो ऑर्डर ब्लॉक हो तो क्या करें? देखो भाई, इतनी लंबी अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है ना, तो उसका आंसर अभी नहीं मिलेगा। मैंने बोला केवल आपको ऑर्डर ब्लॉक लगाना और उसको सिखाया जाएगा। ठीक है? जब ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड बताई जाएगी तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करना। ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद आता है आपका एक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कैंडल हाई इनफिशियंसी वाली कैंडल अगर हाई बना देती है इस वाली कैंडल से, जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं नॉर्मल वे में, तो हमेशा उसके हाई को ऑर्डर ब्लॉक लिया जाएगा। क्लियर है? इसे बोलते हैं रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। क्या? रिफाइन बोल देते हैं इसको। क्लियर है? अगर इनफिशियंसी वाली कैंडल, याद रहे, इनफिशियंसी वाली कैंडल अगर हाई क्रिएट करती है तो उसके विक को लिया जाएगा। वेरी गुड। अब आ जाते हैं वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे। मैक्सिमम इसमें डायरेक्शन का बहुत सपोर्ट होता है, याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्शन का इसमें बहुत सपोर्ट होता है। ठीक है? जैसे अगर मार्केट में ये तीनों कैंडल सेम है और डायरेक्शन भी डाउन है, तो इससे कोई घबराने की ज्यादा जरूरत आपको है नहीं। ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वीक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये डायरेक्शन के अगेंस्ट बहुत कम काम करता, लेकिन डिपेंड करता मार्केट आ कहां से रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पीओआई से आ रही है, क्या, दोबारा से सुन लीजिए, सेम कलर की कैंडल अगर ट्रेंड के अगेंस्ट बनती है, मतलब तीनों ही कैंडल सेम है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वीक ऑर्डर ब्लॉक होता है, पर डिपेंड करता है मार्केट की डायरेक्शन। ये ऑर्डर ब्लॉक आपका काम कर जाएगा, पता है कब? पता है कब? जब मार्केट की डायरेक्शन अप है तो मार्केट यहां से क्या करेगी, नीचे आएगी, टैप करेगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये वहां सपोर्ट कर जाएगा। तो मेरा मानना, मेरा कहने का मतलब ये है। और यही चीज अगर लोअर हाई हायर लो में बन रही है, फॉर एग्जाम्पल इस वेव में अगर यही चीज बन रही है, सेम कलर के, मतलब ऑर्डर ब्लॉक है डाउन के,
ऐसे है, मतलब सेम कलर का ऑर्डर ब्लॉक है और इस तरीके का, तो वहां आपको घबराना नहीं है। और ना ही, क्योंकि रिवर्सल आप कर नहीं सकते, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वीक है, मैक्सिमम टाइम आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाएगा, जैसे पिछली वीडियो जो मैंने डाली है उसमें अगर आपने देखी हो तो बताया है। ये सुनो, पर उसका ट्रेंड का गेम बहुत ज्यादा सही है। ठीक है। दूसरा, वो टारगेट कहाँ से आ रही है, कहीं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से तो नहीं आ रही है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? सिंपल, अगर कलर सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रीन है और यहां से इस तरीके से रेड आती है और ये भी रेड आ गई, तो ये तीनों कलर सेम नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कहलाया जाएगा। क्लियर है? ये भी डिपेंड करता है किस पर? ट्रेंड पर। ये नहीं कि भैया ट्रेंड के अंगेंस्ट है तो आप सेम ही मान लेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है। तो सारा गेम डायरेक्शन का है। तो यहां तक क्लियर है सभी को चैट बॉक्स में? क्लियर है? अरे भाई मैं बोल ही नहीं रहा था, आवाज कहाँ से आएगी? कैसी बात कर दी। ये ऑर्डर ब्लॉक क्लियर है यहाँ तक? वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, बट मैंने क्या बोला, डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। मान लो आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड करनी है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से बस आपको देखना कि रिएक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीक ऑर्डर ब्लॉक पे। वो हम बात करेंगे अभी जब चार्ट पे चलेंगे। क्लियर यहाँ तक? आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड। चलिए फिर चार्ट पे चलते हैं। आह, 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 हाँ। सभी को स्क्रीन दिख रही है? तो सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल इसी वेव को ले लेते हैं। तो जहां जहां केवल मैं आपको वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं बता रहा हूँ, केवल ड्रॉ करना बता रहा हूँ कि सबसे पहले एफबीजी देखेंगे कि भाई हमारा एफबीजी किधर 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 है। ओके। तो आप देखेंगे, यहाँ देखिए एक छोटा सा एफबीजी है, यस और नो? ओके, कलर चेंज कर लेंगे, येलो। ये एक छोटा सा एफबीजी है, यस और नो? तो इससे ऑर्डर ब्लॉक, इससे इनफिशियंसी कैंडल ये भी है, तो दिस इज योर पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? और मेन बात, ये वीक भी नहीं है और ट्रेंड के साथ भी है और कलर भी सेम नहीं है तीनों कैंडल के, एक, दो, तीन।
कलर भी सेम नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका बहुत पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर है? आपके दिमाग में आया होगा कि भैया ये भी इनफिशियंसी कैंडल है, तो क्या ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बड़ी इनफिशियंसी कैंडल है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपका काम नहीं कर सकता, ये बहुत वीक है, पर क्यों? ट्रेंड के साथ है, कर भी सकता है, बट आपको जो करना है वो हमेशा स्ट्रोंग वाले से करना। इतना तो क्लैरिटी आपके दिमाग में है, आ गई है कि आपको कहाँ से करना है, जो सबसे लूप में सबसे स्ट्रोंग है। और आगे जब आपको और जोन बढ़ाए जाएंगे, प्रीमियम डिस्काउंट जोन, वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, कि और कैसे यूज करेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ये लूप है, ये एफबीजी भी है, ये सुनो, ये लूप है और ये एफबीजी भी है। बताइए जल्दी। चैट बॉक्स में लिख लीजिए भैया, अगर कोई लिख सकता है तो। अदरवाइज फिर हम भी अपना काम करके निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है? तो बोर ना कीजिए, ना मुझे ना खुद को। तो हाथ पैर चलाएंगे तो ज्यादा, एक तो वैसे ही आप 8 लोग ही हैं बस, तो कम से कम 8 तो होने चाहिए। ठीक है? एक या दो ना रह जाए 8 में से भी। तो ये आपका एफबीजी है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर है? इसको टैप किया, मार्केट नीचे, बस एक चीज देखने के ऊपर आई तो नहीं लिया, इतना छोटा मोटा चल जाएगा। ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, काम करके निकल गया है। और मेन बात, तीनों कैंडल के कलर भी चेंज है, एक दो तीन कैंडल दोनों में तीनों के सेम भी नहीं है। और देख लेते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, ट्रेंड के अगेंस्ट। ये क्या है आपका? एक लूप है, और इस लूप में ये वाली आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और उसके पहले वाला फिर आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना पड़ेगा, ये सुन लो। और इसको देखिए कितनी गोली की तरह तोड़ा गया है। इस ऑर्डर ब्लॉक को कैसे तोड़ा गया है? क्यों? ट्रेंड के खिलाफ भी है, डाउन चल रहा है मार्केट। ठीक है? दूसरा, 5 वेव आपको सिखा दिया, 1 2 3 4, अभी 5 वेव भी नहीं हुई है, ये सुन लो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये ब्रेक अभी हुआ ही नहीं है, तो 5 हुई नहीं है, तो मतलब स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? तो इसको इजीली देखिए किस लेवल से ब्रेक किया गया। ठीक है? आ जाते हैं अब, और देख लेते हैं। ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल कैसी होती है ये भी ध्यान दीजिए, आगे और भी सिखाई जाएगी, लेकिन इस वीक के अंदर ये ऐसे आ जाती है, तो ये इनसाइड कैंडल हो जाती है। तो आपको, और इसके बाद आ जाती है ऐसे इनफिशियंसी कैंडल, तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना है, फिर आपको इसको लेना पड़ेगा, इससे पहले वाली कैंडल को। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल है, ये इसके वीक के अंदर इनफिशियंसी कैंडल है, तो अकॉर्डिंग तो ये ली जाएगी रूल, लेकिन रूल्स के अनुसार हमें कौन सी लेनी पड़ेगी? ये बड़ी वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लेना पड़ेगा। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ट्रेंड के अगेंस्ट भी है, और फिर भी मार्केट ऊपर चली गई। किस किस के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है? अभी तो शुरू हुई है, अभी मजा आने लगेगा, देखो मतलब वो थियोरेटिकल पार्ट था, मजा आएगा। सर ये तो वीक ऑर्डर ब्लॉक है, सेम कलर का है, फिर भी मार्केट ऊपर चली गई है। किस किस के क्वेश्चन दिमाग में आया, फिर भी ये सपोर्ट कर गया, हम कैसे पता लगेगा, ये कैसे होगा? पहली बात, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको रिवर्स नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, ये क्यों हुआ ये भी सुन लीजिए अब। मैंने एक बताया था, डिपेंड करता है कि मार्केट आ कहाँ से रही है। तो मार्केट कहाँ से आ रही है भाई? कोई पावरफुल जगह से तो आ नहीं रही है, ये छोटी सी लिक्विडिटी है, वो भी इंटरनल, या इसे भी नहीं बोलेंगे। तो कोई पावरफुल ना तो ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है, ना किसी एफबीजी से आ रही है। तो सिंपल है, मेन टारगेट तक तो वो जाएगी, और मेन टारगेट क्या होता है वो सिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए मेन टारगेट आप ये मान सकते हैं, आप मिटिगेशन ब्लॉक जो आपको आगे सिखाया जाएगा, ठीक है, फिलहाल के लिए। और इसका 50% मान सकते हैं, इस वेब का पूरी का यहाँ से यहाँ तक वो भी सिखाया जाएगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ से मार्केट पर कोई टारगेट नहीं है, तो वो क्या करेगी, खुद का एक कुछ ना कुछ जो बना है उसे सपोर्ट करेगी, ऊपर चली जाएगी। यहाँ तो नहीं करा,
क्यों? क्योंकि अब मार्केट जो आ रही है मेन टारगेट से आ रही है। ये सुन लो, समझ आ रहा कुछ? ना भी आ रहा कोई बात नहीं, फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक की क्लास है ये। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर मार्केट अपने किसी टारगेट से आती है तो मुश्किल ही चीजें काम करेंगी, जो वीक ऑर्डर ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपके मेन टारगेट से आ रही है, नीचे आई है, फिर पावर लेने गई है इस ऑर्डर ब्लॉक से, फिर नीचे आई है। अब इसने फिर इस मिटिगेट वाले और इसके साथ इसको भी सिखाया जाएगा, इससे पावर ली है, फिर नीचे चली गई। और आप सोच रहे होंगे भैया अनुसार ये कैसे काम कर गया, एक मैं ऐसे खींच देता हूँ सर ये तो काम गया, ग्रीन कैंडल आ गई। बेशक आगे, बट आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि पावर खत्म हो गई उनके पास, अब उन्हें पावर चाहिए। और ये रहा एक एफबीजी पावर के लिए, ये पावरफुल एफबीजी है, फर्स्ट एफबीजी, इसके ऊपर कोई एफबीजी बचा ही नहीं है, ये वाला यूज हो चुका है पहले इस कैंडल में। तो इस वजह से इसने पावर लिया इससे, इस पे वेट किया और इसे नीचे से जाने के लिए सपोर्ट ही मिल गया, ग्रीन आ गई, उसके बाद देखिए मार्केट नीचे। क्लियर है? तो मार्केट में टारगेट का होना मतलब पता होना जरूरी है। और टारगेट क्या होगा मार्केट का, ये वाला लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इन हर्डल्स को भूल जाएंगे, वो सिखाया जाएगा टारगेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये सुनो। बताइए है नहीं? ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है तो इसके बीच में क्लोज दिया, इसको ब्रेक किया, काम खत्म, हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है। कोई और देख लेंगे चार्ट, इसमें भी देख ही लेंगे क्या हो रहा है। मैंने बोला था ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग होगा, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट टैप करा मार्केट नीचे। यही तो बोला था स्टार्ट मार्केट में जब हम आए थे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग होगा, तो ये एग्जैक्ट टैप करते ही मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है, और देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वीक है, क्योंकि सेम कलर की कैंडल है। हालांकि डोजी है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि डोजी का कोई कलर नहीं होता, तो अभी से हम छोड़ देंगे फिलहाल। बट ट्रेंड के अगेंस्ट मैंने बोला डायरेक्शन बहुत डिपेंड करती है। तो आपको और ऑर्डर ब्लॉक दिखाए जाएं तो चलो यहाँ से देखते हैं, ये वाली जो वेव आपको कंफ्यूजन थी ना अभी कि भैया कौन सा ऑर्डर ब्लॉक यूज करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये रहा, इस वेव से यहाँ से पहला ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये सुनो। क्योंकि ट्रेंड डाउन है, उसने काम कर रहा है वो, पर आपको बताया जाए, हालांकि ट्रेड इनमें से किसी कैंडल पर नहीं करनी है, बताई जाएगी जब तक आईडीएम नहीं होगा, आईडीएम की क्लास अगली होने वाली है। तो वो काम कर रहा है। लेकिन दो ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको ऐसे बता देता हूं जो एक्चुअली में मैक्सिमम टाइम काम करने की संभावना, एक तो सबसे अपर वाला, सबसे अपर वाला कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? दिस वन, ये सुनो। इस वेव का सबसे ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक यही तो है, बताइए। आप बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये भी तो है। ठीक है, बट मैंने क्या बोला, अगर सेम कलर में आपको दो चीज चूज करनी पड़े, एक तो सेम कलर का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, और एक विदाउट सेम कलर का, जैसे कि इसके पहले वाली कैंडल सेम नहीं है, तो आप हमेशा इस वाले को चूज करेंगे। ये आपके पेशेंस के ऊपर की बात है। और कई बार क्या होगा, मार्केट इससे भी रिवर्स हो जाएगी और आप कहेंगे भैया छूट गई मेरी, तो मैं क्या करूं। दूसरी बात, इसके पहले तो अंदर क्लोजिंग दी है, उसके बाद इसने भी कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो अगले की कैंडल ओपन ऊपर हो गई है, तो यहां पर तो हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली वैसे भी। और जैसी वीकनेस ही जाई ऊपर वाले हाई ऑर्डर ब्लॉक से, इस कैंडल पर आप रिवर्सल की ट्रेड मार सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्लियर? क्योंकि दो ऑर्डर ब्लॉक, एक तो आइडियम के बाद वाला अभी फिलहाल के लिए, और दूसरा सबसे ऊपर वेव का सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, वो मैक्सिमम टाइम काम करते हैं। वहां पर आप रिएक्शन देखें और ट्रेड करें। ठीक है,
और चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी शार्पली। WPZ बताएं ये क्या होता है भाई? WPZ क्या होता है ब्रदर? आई डोंट नो। मैं नहीं जाता भैया। WPZ क्या होता, कोई बताएगा किसी और को पता हो तो? WPZ। गजब। वाह। बहुत बढ़िया, मजा ही आया मतलब। मजा ही खड़ा कर दिया। क्या बात है। इतना तगड़ा शॉर्टकट। मैं भी शॉर्टकट ही बताऊंगा। मैं गोली की मैं भी शॉर्टकट में ही काम करने वाला हूँ अब। तो मैंने सोचा नया कोई टॉपिक होगा। तो क्या बताना है? अच्छा। वापिस क्या बताना है वैसे? क्या बता रहा था मैं लास्ट टाइम आपको? हाँ, ये बता रहा था। हॉबी को रिपीट करो। अरे भाई, फिर तो आपको दोबारा क्लास देखनी पड़ेगी। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। एक ऑर्डर ब्लॉक आपका ये है। अब क्वेश्चन मार्क है कि आपको यहाँ से रिवर्स करना है, यहाँ से तो ऑब्वियसली। पहले तो इसने ही आपको एक वीकनेसेस दिखाई, उसके बाद ये कैंडल ने, मैंने दो ही चीज आपको बताई है। या तो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे मार्केट में रिजेक्ट होकर, या इस वाली लाइन को टैप करके इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग दे, लेकिन ऊपर वाली लाइन टैप होना बहुत जरूरी है। बट यहाँ क्या हुआ इस सिनेरियो में, मार्केट अंदर क्लोजिंग लेकिन ऊपर टैप नहीं किया। अंदर क्लोजिंग देने के बाद भी ऊपर टैप नहीं किया, तो हम वेट करेंगे। अगली कैंडल टैप देके इसके अंदर क्लोजिंग दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग क्या कर दी, मतलब इसको स्किप कर दिया लेवल को, ऊपर वाले को। इसका मतलब इसका कोई वजूद बचा नहीं। एंड देन फाइनली आपको एक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर रखा हुआ और वीकनेसेस भी आ चुकी है बायर की। तो ये आपकी ट्रेडिंग कैंडल हो जाएगी। क्लियर है? अब आ जाते हैं इधर वाले सिनेरियो पे। और यदि आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आपको दोबारा वीडियो देखने का मौका जरूर मिलेगा। अब आ जाते हैं इधर वाले ऑर्डर इस पर। तो इस वाली वेव में आप बताइए कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखा हो तो बेहतर है, तो मेरा सफल हो जाएगा पढ़ाना इस क्लास को। अगर किसी को दिखा है तो बताइए। वेरी गुड। कहीं भी नहीं है। ये एफवीजी है, ना कि ऑर्डर ब्लॉक। केवल एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते इसको, बिकॉज ऑफ इनफिशियंसी कैंडल ये है पूरी वेव में ही। तो उसने क्या किया है, डायरेक्ट मार्केट गिर गई है, कोई अचंभे वाली बात है नहीं। और कहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग एंट्री देखने को मिलती है, जब इसकी लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, तब रिटेस्ट के लिए। एंड देन फाइनली आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। यस और नो? टैप किया मार्केट में, ग्रीन कैंडल आ गई। क्लियर? क्लियर है? बताइए, क्लियर है भैया? और चलते हैं। कहीं भी कुछ भी देख लीजिए, ये भी आपका सेम कलर की कैंडल है, पर ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है। बट ये डोजी है तो इसको सेम कलर में नहीं गिना जाता है। और लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है इस वेव का, तो ये मैक्सिमम टाइम आपका काम करता हुआ नजर आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। इस वेब में अगर आप देखेंगे, और ऑर्डर ब्लॉक दिखाऊं मैं आपको।
इनफिशियंसी कैंडल का क्या मतलब होता है? इनफिशियंसी कैंडल का मतलब होता है बहुत बड़ी वाली कैंडल। ठीक है, बहुत बड़ी वाली कैंडल मतलब बड़ी कैंडल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे देखेंगे, ये आपकी क्या है, चलो यहाँ से ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे तो बड़े कंफ्यूजन हो जाएंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चार्ट को आगे तक देखते हुए चलेंगे और देखेंगे आपको कितना, मतलब ट्रेड तो नहीं बताऊंगा मैं कहाँ पे लेनी है, एक आध मिलेगी तो बताऊंगा मैं डेफिनेटली, बट फिलहाल के लिए क्यों, क्योंकि हम ऑर्डर ब्लॉक को केवल सीख रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे मार्केट में ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, तो इस वेव में अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला माना जाएगा। क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं इनसाइड है क्या, फिर भी इसको लेना पड़ेगा, क्लियर है। ठीक है, ये वाला माना जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रहे, किसी के अगर दिमाग में चल रहा हो कि भाई ऑर्डर ब्लॉक तक ही मार्केट आती है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो एफवीजी से भी चली जाती है अगर एफवीजी पावरफुल हुआ तो। जैसे यहां से गई है, ऊपर चलते हैं, तो ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये सुन लो, इनफिशियंसी कैंडल है। ये इनफिशियंसी कैंडल है, तो उससे पहले वाली कैंडल क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक। जो भी लोग नए ज्वाइन हुए हैं, उससे पहले आपको मैं यहाँ पे कई बार रिपीट करूंगा तो बहुत सारा आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन आप वैसे भी शुरू से क्लास देखेंगे तो और ज्यादा ठीक होएगा। तो इनफिशियंसी जो कैंडल है, उससे पहले वाली कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होती है, क्योंकि ये कैंडल्स तीनों सेम नहीं है, ये अलग कलर की है, तो इसलिए ये स्ट्रांग होने की संभावना ज्यादा है। आपका एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, क्योंकि ये भी तीन कलर की नहीं है, ये भी है, मतलब क्या है, स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक है, क्लियर है। तो ना तो आप इस पर ट्रेड कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बताया, नीचे वाली लाइन का टैप होना जरूरी है, या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे और या फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे, मतलब सॉरी इस लाइन के ऊपर टैप करने के बाद क्लोजिंग दे, क्लियर है। ओके, अब मार्केट में यहां तक गिरी मार्केट, तो यहां इसने एफवीजी क्रिएट कर दिया है, ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो वीक ऑर्डर ब्लॉक है, इसे तो ब्रेक करके निकल जाना चाहिए था, किस किस के दिमाग में थॉट आया? क्योंकि एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट है, वीक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको तो ये वाला लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेने, लिक्विडिटी क्लास आने होने वाली है। तो यहाँ पर इसने क्यों ऐसा करा और हम क्या करते और हम क्या सोचते? तो मैंने एक बात बताई थी क्लास, जब मैंने ये बताया था कि डिपेंड करता है कि ट्रेंड क्या है, बिल्कुल सही है, और दूसरा डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ से आ रही है, क्या अपने टारगेट से आ रही है, नहीं। तो मार्केट का जो मेन टारगेट है वो तो मैंने आपको ये बताया कि इस वेव का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो, उससे तो पहले ही एफवीजी से आ रही है, एफवीजी का भी टारगेट होता नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, नीचे आने के लिए इसको सपोर्ट कर लिया। हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है वेट करना है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे तो इसके लिए कंटिन्यू ट्रेड नहीं की जाएगी, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये नीचे आने लगी तो हमारे पास एक हर्डल है, ये वाला, क्लियर है। हर्डल मतलब ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्लियर। और बट मेन टारगेट हमारा नीचे होगा, वो टारगेट की आगे वाली क्लास में सिखाया जाएगा। तो इसने क्या किया, एक इजी तरीके से इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर, क्लियर है। जैसे ही ब्रेक हुआ, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल आ गई, ठीक। आगे चलते हैं, मार्केट नीचे आने लगी है, इसको ब्रेक करते ही मार्केट में स्ट्रक्चर हो गया चेंज, ये सुन लो। ठीक है, फाइनली मार्केट नीचे आने लगी है, ठीक। आप ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो मार्केट यहां से ऊपर कहां से जा रही है बताइए, डेफिनेटली लास्ट एफवीजी बचा हुआ है।
मैंने ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहा, मैंने क्या बोला, एफवीजी बचा हुआ है। तो हमें यहाँ पर कुछ सोचना भी नहीं है, हमें अभी वेट ही करना, हमें कुछ करना ही नहीं, बस आपको अभी मैं ऑर्डर ब्लॉक बताना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बता रहा मैं आपको कहाँ पर ट्रेड करनी है कहाँ नहीं, वो आगे की बात है। फिलहाल हमें लगा होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया तो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी है क्या? अभी ट्रेंड के साथ है या खिलाफ है, बताइए। ये ऑर्डर ब्लॉक वीक है या स्ट्रॉन्ग? वेरी गुड, ट्रेंड के अगेंस्ट हुआ। और वीक है या स्ट्रॉन्ग? वीक है, क्योंकि तीनों कलर सेम है ना कैंडल्स के। बट इसने काम क्यों कर दिया, कोई बताएगा क्या? क्यों काम किया इसने? वाई? पता नहीं, वेरी गुड। बहुत ही ईमानदार वाला क्वेश्चन आंसर दिया आपने। वेरी गुड, तो हम बताएंगे क्यों काम किया। सबसे पहले, मार्केट जो नीचे आ रही है, नीचे से जा रही है, वो एक एफवीजी से जा रही है, ठीक है। तो एफवीजी से जाना कोई स्ट्रॉन्ग पीवाई नहीं है ये। दूसरा, हाँ, ये अगर इसके नीचे से जाती तो ज्यादा बेहतर रहता हमारे लिए, बट ये एफवीजी से जा रही है तो कोई स्ट्रॉन्ग। दूसरा पॉइंट है कि बायर की हालत देखिए, वीक हो चुके हैं, लगातार कैंडल्स में वीक हो रहे हैं, ये सुन लो। इसलिए इस ऑर्डर ब्लॉक ने भी आपका काम कर दिया। कितनी सिंपल सी बात है, ये सुन लो। पहला पॉइंट नेगेटिव, एफवीजी से जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट नेगेटिव, बायर वीक हो गए, तो इसलिए ट्रेंड, और ट्रेंड कहाँ है, तीसरा पॉइंट पॉजिटिव जो हमारे बायर्स के खिलाफ, और मतलब बायर्स के खिलाफ है वो। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ट्रेंड के खिलाफ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ट्रेंड के साथ ऑर्डर ब्लॉक है। कितनी इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट में मैं आपको बहुत स्टोरी मेकिंग जैसा ही क्लास दे रहा हूँ ये वाले, अगर हम अभी को चार्टिंग पे भी चलेंगे फिलहाल के लिए, इसको देखिए। ये ऑर्डर ब्लॉक तो एक बार, हाँ, एक और चीज, एक बार अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक यूज हो गया है तो आप उसका दोबारा यूज नहीं करेंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रहे, ये तो इंपॉर्टेंट रूल बताना भूलिएगा, आप ध्यान रखें। कोई एक बार ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, उसका आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट में, ऊपर गई मार्केट, यहाँ से क्यों चली गई, क्योंकि ये नीचे वाली लिक्विडिटी को पावर मिल गई। आगे लिक्विडिटी क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ से पावर मिली तो ऊपर चली गई। अब ऐसा थोड़े मार्केट गिरती रहेगी। अब अगर ऊपर देखेंगे, कहीं और ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है क्या आप लोगों को, इसके अलावा, इस वाले के अलावा कुछ ऊपर है क्या ऑर्डर ब्लॉक? नहीं है? नहीं है? नहीं है? नहीं है, बताइए यहाँ पर इस एरिया में। नहीं है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात कही है आप लोगों ने। आपको अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ क्रिएट हो रहा है? दिस वन। ये सुन लो। वेरी गुड। मार्केट को पावर कहाँ से मिलेगी? आपको मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ाया जाएगा, फिलहाल के लिए जान लीजिए कि ये आपका एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो आपको, अगर सेलर को गिरना होगा, कहाँ से गिरेंगे? या तो इस लास्ट एफबीजी से, जो मिटिगेशन के साथ भी ओवरलैप है, और दूसरा इस ऑर्डर ब्लॉक से। आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो फिर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तीनों कलर सेम है, मैंने क्या बोला था? मार्केट आ कहाँ से रही है, और मार्केट आपको पता कहीं से भी नहीं आ रही, यहाँ ऑलरेडी वीकनेस है, वीक करती हुई जा रही है, तो मतलब मार्केट गिरने की संभावना ज्यादा होगी। यहाँ से इस एरिया में बताइए, एक भी ऑर्डर ब्लॉक बनाया बायर्स ने, या एफवीजी बनाया, चलो ऑर्डर ब्लॉक छोड़ो। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बायर वीक हुए या स्ट्रांग हुए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स का ट्रेंड भी डाउन है, और ये वीक ऑर्डर ब्लॉक भी वहां पर काम करने की संभावना रखता है, ये सुन लो। वही हुआ है। क्लियर? मार्केट में ये नीचे आए, अब भी देखेंगे तो सेलर कोई पावर दिखा नहीं रहे हैं अपनी। अब मैं और ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो अभी इसकी ऊपर वाली लाइन बची हुई है, ये सुन लो। तो उसको भी लेने की संभावना है।
मैं इस चार्ट को आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अगर ऊपर से चला गया तो फिर आप कहेंगे क्लास में मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत डीप जा सकती है। और उसके लिए पूरे टॉपिक सीखना जरूरी है, लेकिन आगे जरूर सिखाया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। फिलहाल हम ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। तो जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, तो मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये वाला, लेकिन हम तो इसका हाई लेते हैं, ये सुनो। क्यों? क्योंकि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है, इनफिशियंसी कैंडल अगर हाई बना दे तो आपको इसका हाई लेना पड़ेगा। बट एक बात बता देता हूं मैं आपको, क्या ये इनसाइड कैंडल है, ये सुनो, बताइए जल्दी। तो इनसाइड कैंडल वाले रूल में क्या बताया है, इससे पहले वाली कैंडल को लेंगे। ये भी क्लियर है? तो डेफिनेटली यू कैन टेक ट्रेड, क्योंकि अब तो गिरना है ही मार्केट को, क्योंकि अपना खुद का पीओआई बना दिया इन्होंने। यहां से भी आप ट्राई कर सकते हैं एक रिवर्सल का। ठीक है। फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक, ये ट्रेड लेना नहीं बता रहा हूँ मैं, ये लॉजिकली ट्रेड है। वेट करेंगे, मतलब वेट नहीं करेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक। अच्छा, कोई बताएगा, चलो इतनी देर होगी मेरे को क्लास देते, तो कोई बताएगा कि मार्केट में यहाँ से गिरेगी क्यों? क्यों मार्केट गिरने वाली है, और शार्पुर कहाँ तक गिरने की संभावना है? कौन बताएगा? 5 बिप चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रही है, मैंने कब मना कर नहीं हो रही है। कोई बताएगा कि यहाँ से ऊपर से सीधा शार्प गिरेगी क्यों? क्यों, क्या मकसद है इनका गिरने का? क्योंकि यहाँ स्विंग, सर स्विंग वाली लिक्विडिटी है, और ओबी है डाउन साइड में। देखो, डाउन क्यों सोचूं? मत सोचो भाई। डाउन इसलिए सोचो भाई, क्योंकि देखो, अब रट्टाफिकेशन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा। रट्टाफिकेशन नहीं करने का। डाउन इसलिए सोचो क्योंकि ये वेव बड़ी है। दूसरा, बायर के जाने की हालत बहुत वीक है, क्योंकि नीचे कोई पीओआई क्रिएट नहीं होगी। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ऑर्डर ब्लॉक, मतलब एफबीजी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट नहीं हो रहे, और मतलब यही कह सकते हो कि एफबीजी क्रिएट नहीं हो रहे, तो ऑर्डर ब्लॉक तो वैसे ही नहीं होंगे। तो ये जो जा रहे हैं, ये 5 वेव बेशक चेंज कर दें, बट इससे कोई घंटा ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सेलर्स को जब नीचे गिरना होगा तो वो गिरेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। क्लियर है? इनफिशियंसी कैंडल बनाते हुए तो जा रहे हैं, बट लेकिन वो एफबीजी बनाते हुए नहीं जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जहां जहां बायर्स का एफबीजी हुआ, तो उसे सपोर्ट करेगी मार्केट, क्योंकि 5 वेव चेंज हो गया। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि यहां से यहां तक कोई भी एफबीजी नहीं है, तो शार्पली गिरने की भी संभावना मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक सेलिंग के भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेंगे, तो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक ये बना है, और मार्केट ने उसे सपोर्ट करा, नीचे गिरी है। ये सुन लो। उसके बाद बाइंग का कुछ आपको दिख नहीं रहा, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करके कोशिश करेंगे ऊपर जाने की, जो कि जा रहे हैं, आगे बताया जाएगा। आपको एक बाइंग का सपोर्ट करता हुआ दिखाएगा। क्या ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है? और क्या यहाँ पर 2 कैंडल आई भी हैं? ये सुनो। मैंने पहले बोला था कि जहां भी बनेगा वो ट्राई करेगा, क्योंकि 5 वेव चेंज होगी, आपकी ट्रेड बिल्कुल बायर्स ट्राई करेंगे। लेकिन उसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचा, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ नया क्रिएट हुआ है, ये सुनो। फिलहाल के लिए एक एफबीजी क्रिएट हुआ है इधर। ये वाला छोटा सा एफबीजी दिख रहा है क्या? तो उन्होंने क्या किया, इसका सपोर्ट किया, नीचे गिर गई शार्पली। क्यों? कहाँ तक गिरेगी, कोई बताएगा क्यों और कहाँ तक? हालांकि दिख रहा है सबको, पर फिर भी बता रहा हूँ कहाँ तक गिरी है। जहां इनका एक बेचारा से बचा हुआ था लास्ट एफबीजी। अब बताइए कि मार्केट को यहाँ तक क्यों गिरनी है? क्यों? क्योंकि बीच में कोई रोकने के लिए है ही नहीं। ये लिक्विडिटी है, ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी है इनका, ये क्या ही करेंगी। लास्ट एफबीजी है, ये बोला था लास्ट एफबीजी आपका, एफबीजी सॉरी, आपका काम करता है। डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। चलो जी।
आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, अगर और नीचे कहाँ से जा रही है, एफबीटी से जा रही है, तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, ये वाला सपोर्ट हो सकता है। मैंने क्या कुछ गलत बताया, ये वाला सपोर्ट हो सकता है नहीं हो सकता। नीचे एफबीजी से जा रही है, ये एक और स्ट्रॉन्ग इनफिशियंसी कैंडल है, नीचे तीन कलर चेंज भी नहीं है, सेम कलर नहीं है सॉरी, तो डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्शन भी दिख रहा है। तो भाई सिंपल है, ये वाली एनगल्फिंग काम कर जाएगी डाउन के लिए, क्योंकि हर्डल भी नहीं है बीच में कोई रोकने वाला। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, जब आप इसके बाद कंटिन्यू करने स्टक हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट एक तरफ कह रही है अप और एक तरफ कह रही है डाउन, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो हमने क्या उठाया, बस फायदा उठाया बॉडी इंक्रीज का और एनगल्फिंग का। उसका जैसे ही डिक्रीज हमने वेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये अगर यहाँ से ऊपर गई है तो क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई 15-20 सेकंड या 5 सेकंड 10 सेकंड का कोई ना कोई पीवाई होगा। क्लियर है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोई बताएगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों सपोर्ट कर रहा है। जब मार्केट यहाँ से जाना स्टार्ट हुई तो मार्केट में ये एक छोटा सा एफवीजी क्रिएट हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि ये सारी से कैंडल सेम कलर उसकी लग रही है, तो इसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे, वैसे एफवीजी और एक छोटा सा एफवीजी इधर हुआ। तो ये गिरी क्यों है, क्यों सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि डेफिनेटली सेम ही कलर है सबका। और जा कहाँ से रहे हैं, ऊपर मेन ऑर्डर ब्लॉक से, वो भी स्ट्रॉन्ग वाले से, ये सुनो। इसके ऊपर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो ये सबसे मेन हुआ, स्ट्रॉन्ग वाला हुआ। तो जा रहे हैं तो ज्यादा चांस है कि इसकी इंटरनल इंटरनल लेंगे या ये वाली लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा इसको देख के ये लेंगे, ये भी ले सकते हैं नीचे वाले। आगे चलते हैं। ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, इसको ब्रेक किया आसानी से। और आपको पता है, आपको बहुत इजी तरीके से समझ भी आ गया होगा कि इस वेव में इसको ब्रेक क्यों किया, इस वाले हाई को क्यों लिया गया, बताएगा कोई। मतलब ऑर्डर ब्लॉक की क्लास का ही पॉइंट है, मैं अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, बताइए बस कोई। क्योंकि कोई एफबीजी ओ भी नहीं है, वेरी गुड, सिंपल। पठान भाई आप तो अभी आए, फिर भी देखे सीख गए नहीं सीख गए। क्या बात है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट ही नहीं हुआ, तो ये वाला हाई लिया जाएगा, मार्केट में ऑलरेडी ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है। चार्ट को इतना खास नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब सिंपल है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी को ऊपर टारगेट को लिया गया है, और बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक का भी अभी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक थोड़ी हुआ है, पूरा मिड गिना जाएगा ये। तो कहाँ से जाने की संभावना रहेगी ऊपर, हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ की है। सॉरी, इसे छोड़ देंगे, इसे लेंगे, क्योंकि इनफिशियंसी कैंडल ये है ना, तो उसका ऑर्डर ब्लॉक ये होगा। कहाँ तक जाने की संभावना रहेगी यहाँ से गिरेगी तो, यहाँ तक। बट क्वेश्चन मार्क आना चाहिए क्यों, आ कहाँ से रही है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जो कि ऑलरेडी टैप भी हो गया, तो उन्होंने क्या किया, इस एफबीजी का सपोर्ट लिया, पर जा नहीं पाए बेचारे बायर। गए गए ऊपर गए, तो इन्होंने क्या किया, इसका भी हाई लिया। अब ऊपर कुछ बचा नहीं है, अब गिर। ठीक है, अब यहाँ पर रेंज होने लग गई है, तो जब यहाँ पर ऐसे में कई बार क्या होता है, जब रेंज होती है कि ना तो ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक हैं और ना ही नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ना बाइंग के हैं ना ही सेलिंग के हैं, तो वहां पर क्या होता है, मार्केट लो लेती है, उसके बाद फिर हाई लेती है, एंड उसके बाद फिर लो लेने की कोशिश करती है, और लास्ट पीवाई को सपोर्ट करके निकल जाती है। जैसे यहाँ पर क्या इजी क्यों। अच्छा, क्वेश्चन मार्क। ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, बिकॉज आप इस कैंडल को ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज योर इनसाइड कैंडल। तो क्या मैं यहाँ से रिवर्स करूंगा, टेल मी। मैंने अभी तक एक भी आपसे ये नहीं बोला कि इस कैंडल पर ट्रेड करेंगे, उस पर बस आपको समझा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ से रिवर्स करूंगा। ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है अब, क्योंकि अब हमें यहाँ से डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि किधर जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो मार्केट क्या करेगी, रेंज करेगी, फिर डायरेक्शन लेगी, फिर कोशिश करेगी, फिर भाई
ड्रामा इनका चालू रहेगा, तो ऐसे चार्ट को हम ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसी बात पे हम चलेंगे गो चार्टिंग पे, और कुछ करेंगे बैकएंड पे टेस्ट। क्लियर है? अरे भाई, आज ये गोल्ड बड़ा दिमाग खराब कर रहा है। टारगेट नहीं दे रहा। टारगेट मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहता है आज। कोई बात ना, अपना टाइम आएगा। सभी को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैंने दिखाई हुई नहीं है। बट अब सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, तो आपके सामने कोई भी चार्ट खोल लेता हूँ, यूएसडी जेपीवाई। क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? अब तो दिख रही होगी गो चार्टिंग वाली। बताओ कहाँ से उड़ाऊँ? कहीं से भी उड़ा सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि अपने को तेजी से चलना है। चलो यहाँ से उड़ा देते हैं। छोटे छोटे लूप्स, ठीक है। चलिए जी भैया। वॉइस खोल दें सर? वॉइस कैसे खोलेगी वैसे? क्या आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर, एकदम क्लियर वाली? बताइए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, तो हम देखेंगे यहाँ से मार्केट में जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको हम कोई ट्रेडिंग सेशन नहीं बना रहे हैं, केवल आपको हम बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से काम कर सकता है। वेट करते हैं। चलिए जी भैया। अब मार्केट में यहाँ से अगर ये सेलर आए हैं, तो डेफिनेटली हमें पीछे का पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में कहाँ से जा रहे हो, तो जो कि हमें पता है नहीं। तो हम थोड़ा सा इस चार्ट को बनने देंगे। फिलहाल ये जो सेलर आए हैं, इसको ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए कि भाई ये एफवीजी से आए या कहाँ से आए। इनका कहने का मतलब ये है कि ये चाहते हैं हम आप लोगों को अनम्यूट कर दें। अनम्यूट तो कर देंगे, लेकिन बैकग्राउंड में नॉइज नहीं होना चाहिए किसी के भी। अब आप इतने अपने सुंदर हाथों से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो आप अपने सुंदर हाथों से अपने आप को खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर फिलहाल के लिए अगर जानना है कि ये कहाँ से आए, तो सिंपल है कि फर्स्ट एफवीजी आपका यहाँ से आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्लियर है? बट अभी हमें पता होनी चाहिए कि एफवीजी को क्यों सपोर्ट किया, वो तब पता लगेगी कि नीचे वाले बायर्स कहाँ से जा रहे हैं। और ये बायर्स वीक जा रहे हैं स्ट्रोंग जा रहे हैं, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। बताइए, कोई बताएगा कि बायर वीक जा रहे हैं स्ट्रोंग जा रहे हैं? ये हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट ऑर्डर ब्लॉक को अगर सपोर्ट करवाना है तो। बताइए सर जल्दी। एग्जॉशन होगा सर बाय। नहीं, एग्जॉशन मत देखिए, बस ये बताइए कि स्ट्रोंग जा रहे हैं वीक जा रहे हैं, भाई वो वाले छोड़ दीजिए फिलहाल। वीक है सर वीक। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, सिंपल। कुछ नहीं देखना। ठीक है, बस इतना ही देखना। अब यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाती है कहीं से भी, हम पता तो चलेगी नहीं क्योंकि पीछे रेफरेंस है ही नहीं। तो हम क्या सोचेंगे कि भाई कहाँ तक जा सकती है। आपके लिए एक सबसे सुंदर ऑर्डर ब्लॉक जो
है वो यही है, वो डिपेंड करेगा किस तरीके से जा रही है और कहाँ तक जाएगी। हो सकता है पहले एफबीजी से भाग जाए नीचे, बट देखना पड़ेगा। अभी स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रही है, सुनो। बट अभी ये वीक बोलेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक को, बिकॉज ऑफ ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वीक होगा क्योंकि सेम कलर है। और कहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, यहाँ से पहला, उसके बाद ये इनफिशियंसी कैंडल है, स्पेशली लेनी चाहिए, उसके बाद कुछ है नहीं। ये आपका लास्ट एफबीजी बचेगा, तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, देखते हैं। तो अब लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरी है, बताइए क्यों गिरी है। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है ऑब्वियसली। वो बिल्कुल एग्जैक्ट टैप करा, ये बताया जाएगा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से गिर गई है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। हर चीज का तोड़ होता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं आती है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से गिर गया मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। ठीक है, वो कहीं से भी गिर सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, बट क्या यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन मार्क तो ये आता। ये वीक ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। क्या लग रहा। सर बॉडी इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल सही, हमें रिवर्स नहीं करनी, बस बता रहा हूँ भी करना है। तो इसी पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस स्ट्रॉन्ग लेवल से आ रही है नहीं आ रही है। यदि वो ये मिटिगेशन ब्लॉक इसके इक्विलिब्रियम मतलब बीच में है, तो डेफिनेटली ये काम करने की संभावना नहीं होगी। ठीक है। और यदि नहीं है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम लगाएंगे इसके इस वाले इस, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, कोई अगर समझ नहीं आए तो। एग्जैक्ट 50% है, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम है कि भाई काम कर सकता है, लेकिन रिजेक्शन भी आ रहा। तो यदि आपको इस पर ट्रेड करनी है तो थोड़ा एमओएस का यूज करना पड़ेगा क्योंकि काफी पास है। ठीक है। गैप पूरा। अब यहाँ से वीकनेस ही आ गई है, अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो वेट करेंगे। और आप सोच रहे होंगे सर एमओएस कहाँ से लेना, मैंने क्या बोला, एमओएस पहले ओपन होते देखना है, पहले नीचे तो नहीं आ रही है। अगर ये शुरू की 5 6 सेकंड में पहले ऊपर जाती है तो ट्रेड कर देनी है। मैं आपको स्टेट करना नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ये काम क्यों नहीं करेगा, और क्या हमें यहाँ पर इसको ट्रेड करनी चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि मार्केट कहाँ से आ रही है, एक टारगेट से आ रही है। कौन से टारगेट से, मिटिगेशन वाला, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टारगेट है। अगर वो 50% के बीच में बैठ जाता है तो आगे आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल आपको ऑर्डर ब्लॉक पर ध्यान देना, ठीक है। नहीं कर रहा वर्क, कर दिया यहाँ पर। वीकनेस इसके बाद क्या है, ये तो हमें हमें खुद ही दिख जाएगा कि वीकनेस हो रहे हैं सेलर। ठीक है। फर्स्ट एफबीजी काम कर दिया, हमें कुछ नहीं करना, वेट करना। आप इस एंगल्फिंग पे ट्रेड नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है। वीक हो गए, वीक हो गए, क्योंकि कोई तो वीक होगा जीवन में। हो गए रेंज। जब इन बेचारों को जब कंफ्यूजन होते हैं ना, नीचे गिरे या ऊपर गिरे, तो ये क्या करते हैं, रेंजिंग कर देते हैं। और जिसमें क्या होता है, एक ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट होती है और एक नीचे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। मतलब बीच के टाइम फ्रेम के, कम टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर काम कर रहे होते हैं आपस में। और क्योंकि 1 मिनट के तो बन ही नहीं रहे। ये सुनो, ब्रेक्ड, क्या लग रहा क्या हो सकता। बाहर आएंगे सेलर, मत सोचिए, क्योंकि कंफ्यूजन है, कई बार जगह नहीं सोचा जाता। अब इन्होंने फिर अपना एक कुछ एफबीजी क्रिएट किया, पर कितनी आसानी से इसे ब्रेक कर दिया बेचारों ने। मतलब एफबीजी को तो ब्रेक कर ही दिया ऊपर वाले को। तो डेफिनेटली देखिए, रेंज कर दिया, नीचे, ऊपर। क्या लग रहा काम करेगा ये ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग का बन गया कि हमारे को जिसका चाहिए था, काम करेगा या नहीं करेगा बताइए। क्या करो, अपने को क्या लेना देना, बीच में क्लोज है। या सुनो, सर डोजी भी और। डोजी टाइप है, बिल्कुल, और सेम कलर नहीं है तीनों कैंडल के। तो डेफिनेटली हो सकता है रिजेक्शन आ जाए, लेकिन वो बीच में हम अभी वेट ही करेंगे। आ गया रिजेक्शन। अब फिर यहाँ पर देखो, अब इन्होंने क्या करा, ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक, नीचे, मतलब रेंज में अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना, वेट करना।
ये आ गए ग्रीन, मतलब कुछ भी। हम्म। ऑब्वियसली ये काम करना चाहिए क्योंकि वीक तरीके से जा रहे हैं नीचे से। बट एक तरीके से देखा जाए तो तीनों कैंडल सेम भी हैं, और यहाँ पर अब आप ट्रेंड ट्रेंड को कुछ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि भाई रेंज हो गया, ट्रेंड क्या करेगा अभी, तब टूटेगा या तो ऊपर या नीचे। ठीक है, ये आ गया। ओके। आहा आहा, नेक्स्ट कैंडल के बहुत ज़्यादा चांस। मैं कह सकता था कि अगर ग्रीन बननी थी, बन सकती है रेड, बट मैं कह नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ ये अगर लो नहीं बनाता, इंटरनल नहीं बनाता, तो आपको सिखाया जाएगा वो। वेट कर लेंगे। ठीक है, आगे ग्रीन, वरना नेक्स्ट तो हर्डल आपका यही था, ये वाला। ये ऑर्डर ब्लॉक ही तो है जिसका लो रह रहा है अभी, उसी को टैप करके मार्केट रिट्रेसमेंट भी ये। कई बार आप फंस जाएंगे यहाँ पर कि भाई नीचे वाला लो लेगी, लेकिन इंटरनल को भी लिया, नीचे से सपोर्ट भी मिल गया इन्हें, तो ग्रीन आ गई। वेट करेंगे। अब क्या ही वेट करेंगे यहाँ पर, ये सेलिंग के ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं, काम करने की संभावना ज़्यादा है। हम्म। ओके। अब मैं इसको छोड़ दूंगा भाई, ऐसा करके। हाँ। रुक जा बे। भाई यार। तो चलिए, मार्केट में अगर मार्केट में नीचे आई है तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, और इससे भी बेहतर आप इस वाले को लेंगे, मतलब ऑर्डर ब्लॉक नहीं है बट लेकिन इसको, इस वाले एफवीजी को भी ले लेंगे, ये वाला ज्यादा है। ओके, दैट इज द इनसाइड कैंडल, तो आपको ये वाली विक लेनी पड़ेगी। यस और नो? देखो, ध्यान समझो। जब भी, पहले तो यहाँ पर सेम कलर नहीं है, तो आप इस वाली को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो ये वाली सेम होती और ये वाली भी सेम होती, तो कोशिश करना आप जो इसके बाहर वाली है इसको लेना। ठीक। लेकिन यहाँ पर तीनों कैंडल सेम नहीं है, तो आप सिंपली इस वाले कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लेंगे और इजीली आप इस कैंडल पर ट्रेड करेंगे, जो कि विन हो जाएगी। ठीक है। क्या लग रहा, काम करेगा? ये फाइनल लास्ट, लास्ट डेस्टिनेशन इसकी, ये वाली, क्योंकि हाई लेंगे इसका। सर एक क्वेश्चन डेफिनेटली था। नेक्स्ट में। बताओ यार। सर इंगल्फिंग काम नहीं की, काम क्यों नहीं किया सर? ये वाला, इसका पहले वाला जो ड्रॉ कर रहे थे ना कि। ये वाली, हाँ। हाँ इसका, हाँ हाँ, ये काम क्यों नहीं किया, मेरे को ये डाउट लगा। करेक्शन कैंडल होगी। ठीक है। वरना इस पर तुम ट्रेड करते। तो अभी मैं ज़्यादा रिवर्स ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इसलिए कंटिन्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे। तो उससे कैसे पता लगेगा कि आपको करेक्शन है? नेक्स्ट कैंडल सेम कलर की बन जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। उसके लिए तो सर एमटीजी लेना पड़ेगा ना, वरना ये तो लॉस हो जाएगा। हाँ, तो लो, ले एक्सेप्ट कर लो। ओके दूसरी बात, विक के अंदर से ओपन है, और विक के अंदर से ओपन हमने भी मना किया हुआ, सिंपल। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हम्म एमटीजी मत लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बनने की सॉरी रेड बनने की संभावना है। बन गई। और हम्म। यहाँ भी देखो, विक के अंदर से ओपन है, यहाँ काम कर दिया, यहाँ नहीं करा। हेलो सर। हम्म। सर इनसाइड कैंडल मेरे को थोड़ा मतलब समझ में नहीं है, थोड़ा समझा सकते हैं दोबारा? इनसाइड कैंडल आपकी ये वाली कैंडल होती है, क्योंकि इसके अंदर है ये। अच्छा। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हम्म। ओके। तो अब देखेंगे तो मेन टारगेट्स है, इस पे क्यों डेफिनेटली स्ट्रांग बनने की संभावना, मतलब इससे रेड बनने की संभावना, क्योंकि ये बॉडी एनगल्फिंग है, नेक्स्ट वीक में गैप, और एफबीजी भी इधर है, तो इसको बनने की संभावना, इसको भी बनने की संभावना थी, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना आप लोगों को, अगर लगा देते, क्योंकि कई बार यहाँ विन हो जाएगी, यहाँ लॉस होगी, तो वो मार्केट का एरर होता है ना। एरर नहीं कहते, बट
ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल सेम ही कलर की बनने की संभावना है। यदि नेक्स्ट कैंडल सेम कलर की बन जाती है, आपको ट्रेड नहीं करनी है एमटीजी पर, लेकिन आपको नेक्स्ट कैंडल सेम बन जाती है, तो आपका ओवरव्यू सही है। बट एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि, कि ये एफबीजी भी कई बार काम कर जाता है, ठीक है। कई बार ये वाला जो एफबीजी है, जो बिग है, ये काम कर जाता है। यहाँ पर तो आ ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी कई बार काम कर जाता है, बट डेफिनेटली आप इस पर ट्रेड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर लॉस हो जाते तो उसका दूसरा एक्सेप्ट करेंगे, कोई हर ट्रेड कैंडल विन नहीं की जा सकती। और मैं जबरदस्ती ये भी नहीं कह सकता नहीं भाई इस पर नहीं करनी है ट्रेड क्योंकि एफबीजी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये तब होता है जब मार्केट मेन टारगेट से नहीं आ रही हो, तब होता है जब मार्केट मेन टारगेट से नहीं आ रही हो, क्योंकि ये एक मेन ही टारगेट है इसका, बीच में बैठ रही है मेन थ्रेशोल्ड पर, तो ये काम करने की संभावना। तो आपकी एक विन हो गई, एक रिवर्सल यहाँ विन हो गई, एक रिवर्स एक कंटिन्यू यहाँ विन हो गई, और ये वाली लॉस हो गई, तो चार में से तीन विन तो हो गई हैं, ये सुनो। तो उसे एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाना। अब हम क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स जो हर्डल हैं वो हो सकते हैं। हालांकि देखिए, खुद मार्केट आपको संकेत देगी कि काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि सेम कलर का है, रिजेक्शन आ रहा है, वीकनेस है, तो वेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप फंसेंगे नहीं फिर। कितना ईजी है मार्केट को पढ़ना, ये सुनो। नेक्स्ट पे भी आप कंटिन्यू कर सकते थे कि भैया सेम कलर वीक ऑर्डर ब्लॉक है भाई, कुछ भी कर दो। नहीं, बट मैंने क्या बोला, कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या होती है, वीकनेसेस, ठीक है, हल्का रिजेक्शन, और ये अपने आप में वीकनेसेस बहुत है। तो नेक्स्ट कैंडल के, अब वो रेड बने ग्रीन बने आपका कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग है, तो वेट कर लेंगे। वेट, अभी भी मार्केट में वेट कर लेंगे, रेंज हो जाएगी। अगर गिरनी होगी, देखो यहाँ पर रेंज हो गई मार्केट, इस हाई को लेने के बाद लोअर हाई तो आपका ये वाला गिना जाएगा, ये सुनो। यही तो बताया, लोअर हाई ये गिना जाएगा, ये वाला पॉइंट, ना कि ये वाले अंदर के। तो अगर गिरना होगी तो मार्केट कौन बताएगा अगर कौन बताएगा अगर मार्केट को गिरना होगा तो वो क्या करेगी, सेलिंग क्या करेंगे सेलर यहाँ पर, एफबीजी क्रिएट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आंसर देना था, बन गया एफबीजी, ठीक है, बन गया। सेम कलर का भी नहीं बना, तो डेफिनेटली ये वाला तो काम करना ही है ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो। अदरवाइज मिटिगेशन ऑर्डर, सॉरी, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से वापस चले, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी आता है, सिखाएंगे। सिखाने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी सिखा देंगे, टेंशन न लीजिए। एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से गिरने की संभावना हो सकती है, देख लेंगे। वहां तक भी नहीं गई, तो क्या करा इनने, इस एफवीजी को सपोर्ट करके नीचे गिर गई, कोई बड़ी बात है नहीं। बट देखना कि क्या मुझे यहाँ पे, ये तो इनसाइड कैंडल हो जाएगी क्या लो, तो यहाँ रोकने वाला कुछ दिख नहीं रहा, बट इसका लो ले लिया तो वेट कर लेंगे। वेट, डेफिनेटली इसने क्या किया, एक एफवीजी क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बोलेंगे, दोनों सेम कलर, बॉडी सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो वेट करेंगे। एंड ये नीचे क्या ऑर्डर ब्लॉक है, बस ये देखना, नहीं यहाँ पर तो एफवीजी, अगर इस कैंडल ने लो बनाया है तो ये इनसाइड कैंडल नहीं होगी, इक्वल लो लग रहा है मुझे, तो नहीं है। चलो कंफ्यूजन है तो वेट कर लेंगे, डेफिनेटली देखिए खत्म। कंफ्यूजन थी, तो जहाँ कंफ्यूजन होनी अपने को वेट ही करना है। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है ना, कि मार्केट में सेलिंग आए, सेलिंग आने के बाद बाइंग आए, फिर यहाँ पर एकदम बाय झटके से आ गए, तो कुछ तो गड़बड़ वाली फीलिंग, दया वाली फीलिंग है। तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी हमें स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, क्यों क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी हायर हाई लास्ट वाला टूटा नहीं है। और क्या 5 वेव हो गई हैं, एक दो तीन चार पांच वेव हो गई हैं, 5 वेव हो गई हैं, तो अब की हम सोच सकते हैं। पर डेफिनेटली देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो आप इसे। स्ट्रॉन्ग नहीं, सॉरी, वीक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, लेकिन ट्रेंड के साथ है तो रिजेक्शन हमें देखना पड़ेगा पहले। ओके, कोई रिजेक्शन अभी हमें दिखा नहीं है, तो नेक्स्ट पे ये नहीं कहूंगा कि मैं नेक्स्ट पे अप कर देंगे, क्यों, रिजेक्शन दिखना जरूरी है। तो अब दिखा है, नेक्स्ट पे अप करेंगे नीचे आने पर, प्लेसिंग नहीं दी, नेक्स्ट पे अप कर देंगे, विन हो जाएगी। नेक्स्ट पे अप क्यों कर देंगे, कोई अडल नहीं है, कोई बताएगा कि मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, खुद ही सेलर खुद ही बता रहे हैं आप लोगों को
कि भाई मार्केट में क्या होने वाला है, कि हम वीक आ रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट में यहाँ से तेजी से बायर्स आने की संभावना है। बताइए, क्या मार्केट में सेलर खुद ही बता रहे हैं? यस सर। और ट्रेंड हमारा 5 वेव की वजह से चेंज हो चुका है। तो इस वजह से इस पर आप अपके रेट सोच सकते हैं एनगल्फिंग पर। मैंने बोला था इस पर भी जाएंगे, लेकिन ने हमें अमोश नहीं दिया, वो हमारी मिस्टेक नहीं है। बट डेफिनेटली एक चीज़ देख सकते हैं कि आप इसको मैंने क्या बोला, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, जन बताई शायद उसमें थी नहीं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, डेफिनेटली बिल्कुल सही है। इसी के अंदर एक कलर चेंज वाला ये एफवीजी के साथ ये भी आपका काम कर सकता है। और नीचे वाला भी टैप हो गया लोअर पॉइंट, तो यहाँ से मार्केट डायरेक्टली भी जा सकती है। ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इस तरीके से। ये चीज़ समझ में आई जो बताया मैंने, दो बॉक्स नहीं बताई, दोबारा से देख लेंगे। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, क्लियर है? वीक है स्ट्रॉन्ग? बताइए, वीक है स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग सर। स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ है? वीक है यार, ऐसा मत बोलो, दिल टूट जाएगा। तीनों कलर सेम है कैंडल्स के, तो वीक है। ठीक है। एक, तीन कैंडल कौन कौन सी? एक, दो और तीन, ठीक है। तो वीक हुआ, ओबियसली यही तो बताया। लेकिन एक्सपेक्टेशन अप की है। बट इसी के नीचे और अंदर एक अनदर एक एफवीजी है, और इसको एक कलर चेंज है, ये सुनो। यस सर। और इस वाली कैंडल ने यहां से रिजेक्शन भी ले लिया और इस वाले के ऊपर दिया, तो डेफिनेटली हो सकता है नीचे ना आए, डायरेक्ट पीटेड ऊपर चली जाए। ऐसा होता है, ये आपका खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा प्रैक्टिस में। ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर कलर चेंज वाला कुछ है तो उसको आपको नोटिस करना है वहां पर, अगर आसपास जैसे यहाँ पर है। और नेक्स्ट एंगल्फिंग पे क्यों जाएंगे, क्योंकि हर्डल कुछ है नहीं। उम्मीद करता हूँ ये ट्रेडिंग वाली क्लास नहीं है, बट फिर भी आपको बहुत चीज़ समझ आई होगी। तो मैंने इसमें कई चीज़ बताई। पहली चीज़ बताई ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी। ठीक है। चलो गिन लेते हैं क्या बताया। पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बताया, ये दो हो गई आपकी। दूसरा मैंने इसमें एक आपका वीक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बताया। ठीक है। तीसरा आपका मैंने इसमें बताया रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। चौथा मैंने आज इसमें बताया कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मैक्सिमम टाइम आईडीएम के बाद वाला, जो कि अगली क्लास आईडीएम पे है, और सबसे एक्सट्रीम वाला वेव का, आईडीएम वाला, आईडीएम के बाद वाला। आफ्टर आईडीएम लिख सकते हैं आप, आईडीएम आफ्टर लिख देता हूँ, उल्टा हो गया पर कोई बात नहीं। पांचवा मैंने क्या बताया कि एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक आपको यूज करना है, ये आपको। ठीक है। और थर्ड आपको एक क्या बताया कि यदि दो ऑर्डर ब्लॉक के आपके पास ऑप्शन है, एक तो वीक और एक उसी के अंदर जैसे यहाँ पर हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो आप मैक्सिमम कोशिश करें इसका यूज करने की, क्लियर है। और एक चीज आपको, एक चीज समझ में आई कि अगर मार्केट ओबी और एफवीजी क्रिएट नहीं कर रही है, तो मतलब वहां पर मार्केट में शार्पली हाई लेने की संभावना होगी। और आपको पहले ही मार्केट बता दे कि भाई हम वीक आ रहे हैं, तो हम ये एनगल्फिंग पे ट्रेड करने में और रिवर्सल ट्रेड करने में आपको डर नहीं होगा। डेफिनेटली मार्केट नीचे आई है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों नीचे आई है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक छोटू सा एफवीजी क्रिएट किया हुआ है और इनफिशियंसी कैंडल के अंदर है, तो हो जाता है इनका कभी कभी। पर जैसी वीकनेस है इन्होंने फायदा उठा लिया। देखते हैं क्या होता है। और डेफिनेटली नेक्स्ट पर आप अपकी ट्रेड कर सकते हैं, यस और नो, इस कैंडल पर कौन बताएगा क्यों कर सकते हैं? बताइए, कोई बताएगा क्या क्यों कर सकते हैं आप इस पर अपकी ट्रेड? सर ये ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है, प्लस हाई बना है इसने। नहीं, इन्होंने एक अपना ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, और ये मतलब ये बताता कि हमें बायर पावर में है। और दूसरा, वीकनेस इस सेलर की आ गई है। डेफिनेटली टारगेट हमारा ये है, और उसके बाद पहला टारगेट ये, और ये जो आ रहे हैं फालतू के, मतलब दिमाग की दही करना है बस सेलर। बॉडी इंक्रीज, अगर इन्होंने अपना हाई तोड़ दिया, नेक्स्ट पे फिर ग्रीन पे ले जा सकते हैं, लेकिन हाई टूटा नहीं है, वेट कर लेंगे। डेफिनेटली यहाँ रोकने वाला है नहीं। मैं तो चाहूंगा नेक्स्ट पे आपकी रेड करे, लॉस हो जाएगी। इसे एक्सेप्ट कर लेना भाई, आंख बंद करके। और यदि अगली कैंडल ग्रीन बनती है, तो ये फालतू कैंडल है। डेफिनेटली ग्रीन टाइप ही बनी है। ठीक है। वेट, वेट।
अब तो इन्होंने अरेंज कर दिया फिलहाल, बेचारों ने जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ओके इजीली ब्रेक कर दिया भाई, मैं नहीं खेल रहा। तो मार्केट में ऊपर जाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ से ट्राई किया, यहाँ से ट्राई किया, ये हमारी कैंडल को लॉस करवाया। नेक्स्ट कैंडल को मैं बता रहा हूँ कि अगर फालतू की कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल, मतलब फालतू मतलब एरर कैंडल है, तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली सेम कलर की बन सकती है। एंड उसके बाद मार्केट नीचे गिरती चली गई है। अब ये मुझे भी नहीं पता कि भाई क्यों गिरती चली गई है, क्योंकि कोई या तो बड़े टाइम का पीओआई है, या छोटे टाइम का तो वैसे काम नहीं करना चाहिए था यहाँ, और या फिर डायरेक्शन तुम्हारी हो गया इनका कि जितना भी होना था। तो अब देख लें क्या करते हैं ये, क्या ये क्या ये क्या ये, कहाँ से कहाँ से कहाँ से, अब बिजी अब बिजी अब बिजी नहीं, दैट इज योर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। आप लग रहा होगा सर आपने देख क्या बताया, नहीं, दिस इज योर ऑल्सो, सच में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, अब सिखाएंगे। क्लास में अब तक नहीं था लेकिन अब डाल देंगे, ठीक है, इसको भी, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, पर वेट, वेट, नहीं, चलो अब तो मार्केट होगी खराब, खराब नहीं कहेंगे, मतलब उससे बाहर, समझ से, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं हुए। ये फाइनली दोजी टाइप है, तो हो सकता है काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अब डायरेक्शन क्लियर नहीं है। फाइव वेव भी अब क्या, यहाँ अगर फाइव वेव आपकी चेंज हुई है, तो यहाँ भी आपकी फाइव वेव चेंज हो गई है, जैसे सुन लो दोबारा से। तो इसलिए अब रिवर्सल का कोई मूड नहीं है यहाँ पर। ओके, ले लिया इन्हें, लो। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को एंड करेंगे, लगभग 1.5 घंटे की तो वैसे ही हो गई है। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है का? थैंक यू। नो, अब आपको फिर प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्लास क्या ग्रुप में बता देंगे, क्या होगा? अगले महीने, मतलब सॉरी, अगले क्या, महीने? अगले हफ्ते। हाँ, ओके ओके सर। हम्म, ये टॉपिक तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी तो प्रैक्टिस काफी चाहिए, क्योंकि ये सबसे, हाँ, इसके लिए तो ट्रेड का मतलब इसी के बेस पे आप ट्रेड करेंगे, तो प्रैक्टिस इसकी तगड़ी चाहिए, तो तगड़ी प्रैक्टिस कीजिए। ओके सर, ओके। देखिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, पर उसके अंदर है, इनसाइड कैंडल है, तो हम्म। तोड़ देगी। क्यों, आ कहाँ से रहे हैं, ये डिपेंड करता है, ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर, मतलब यहाँ इसके नीचे बहुत पावर बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो आपके पास लास्ट ये वाली वीक ले सकते हैं आप, क्या बेहतरीन हो सकती है आप लोगों के लिए। ओके, इजीली तोड़ दिया भाई। बचा क्या इनके पास अब कुछ, ये भी तोड़ दिया, तो इनसाइड कैंडल है तो ये बचा। तो जैसे ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब हुई नीचे की, तो इन्होंने क्या करा, सीधा मार्केट को तोड़ते चले गए। तो ये आपकी ट्रेडिंग कैंडल बताऊं मैं यहाँ, तो आपकी ट्रेडिंग कैंडल आपकी हो सकती है ये वाली, क्योंकि इन्होंने नीचे गिरा तो इन्होंने एक ओबी क्रिएट कर दिया। ठीक है, ओबी क्रिएट किया, ऊपर टैप नहीं किया, तो हम इस पर रिवर्स नहीं करेंगे, लेकिन एंगल्फिंग पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इजीली मार्केट, देखिए बहुत इजी है मार्केट को समझना, बस आपको वेट करना है सही अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि अब यहाँ पर ये इसको लास्ट लो इसको तोड़ दिया, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मेरे को एंड करना था, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ, क्योंकि मज़ा आता है मुझे ऐसे पढ़ने में चार्ट को। तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, वेट कर लेंगे, पर डेफिनेटली ट्रेंड के साथ है तो कुछ भी हो सकता है। और इसने अपना एक खुद का भी एक पेट्रोल पंप क्रिएट कर दिया है, तो ये भी एक हर्डल है। और नीचे सबसे लास्ट वाला आपका एफवीजी ये वाला है, तो इसको भी ले सकती है। तो अभी हम वेट करेंगे, वो डेफिनेटली नहीं, ये नहीं होगा इसका मेल्ट, बिल्कुल ये हो सकता है, ये इजीली काम कर सकता है, इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करके रखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके, ट्रैप, तो इसने काम ही नहीं किया। ओके, क्यों नहीं किया, एक पेट्रोल पंप यहाँ क्रिएट किया इसने अपना। भाई ये ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा ट्रेंड के साथ यूज करना है ना। अरे ऑर्डर ब्लॉक नहीं, हर चीज को ट्रेंड के साथ यूज करना है ना, ट्रेंड के खिलाफ बोल सोचना ही नहीं है, ठीक है।
और वो आपको कौन बताएगा, कैसे पता चलेगी कि मार्केट में कोई चीज़ पावर में आ रही है नहीं, जहाँ एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते चले जाएंगे। तो यहाँ कैसे पता चला, यहाँ आप देखेंगे मार्केट में जैसे ही चालू हुई कहानी, पहला ऑर्डर ब्लॉक, उसका दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, एंड उसके बाद फिर करंट में जैसे ही अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक। मतलब लगातार कैंडल, तो ज़्यादा चांस है भाई ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जिसमें केवल एफवीजी है और यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग, तो ज़्यादा चांस है मार्केट गिराने के। क्लियर है? 3 ऑर्डर ब्लॉक इसने इतनी सी जगह पर क्रिएट किए हैं, मतलब पेट्रोल पंप के, तो अगर यहाँ से ऊपर जाती भी है तो ये रोकने के लिए बैठे हुए हैं, फिर गिरा देगी। क्लियर? और इधर कोई रोकने वाला ज्यादा खास है नहीं, बस आपके पास एक लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक था जो इन सबसे इन्फिशियंसी कैंडल है ये वाला, और उसने अपना काम कर दिया है, और नीचे कोई हर्डल नहीं है। तो ये मैंने एफबीजी क्यों लगाया था, केवल इसके ब्रेक होने के लिए। लेकिन इतना सा ब्रेक बेचारा। पर इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, क्या ये सच में ही ब्रेक है? क्योंकि इसने एक हाई बना दिया है, और ये कैंडल इसके अपने हाई को बॉडी से क्लोज नहीं कर पाई है, तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं है। ठीक है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप गोइंग, सभी को राधे कृष्ण, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।